नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो न केवल आपके मन को शांति प्रदान करेगी बल्कि आपको जीवन में सही दिशा भी दिखाएगी। यह कहानी है महात्मा गौतम बुद्ध की, जिनकी शिक्षाएं सदियों से लोगों का मार्गदर्शन कर रही है। तो चलिए बिना देरी किए इस महान संत की एक प्रेरणादायक कथा की ओर बढ़ते हैं जो आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने में सहायक हो सकती है। अंत तक जरूर बने रहे, क्योंकि इस कहानी में छुपे हुए संदेश आपको जीवन में नई प्रेरणा देंगे। बहुत समय पहले की बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में प्रवास कर रहे थे। गांव के लोग उनकी शिक्षाओं से बहुत प्रभावित थे और नियमित रूप से उनके प्रवचनों को सुनने के लिए आते थे। एक दिन एक बहुत ही निर्धन और दुखी महिला गौतम बुद्ध के पास आई। उसका नाम सुजाता था। वह गरीब थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी पीड़ा यह थी कि उसके बेटे की असमय मृत्यु हो गई थी। उसकी ममता और दुख उसे किसी भी कीमत पर अपने बेटे को वापस लाने की तड़प दे रही थी। सुजाता ने सुना था कि गौतम बुद्ध में चमत्कारी शक्तियां हैं और वे उसके बेटे को वापस जीवित कर सकते हैं। इस आशा के साथ वह रोते हुए बुद्ध के पास आई और विनम्रता पूर्वक उनसे निवेदन किया, भगवान, आप दयालु हैं। आपसे मेरी विनती है कि मेरे बेटे को फिर से जीवित कर दें। मैं आपके चरणों में हूं। गौतम बुद्ध ने उसकी स्थिति को समझा। वे जानते थे कि केवल उसके बेटे को जीवित करना समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि उसे जीवन और मृत्यु के सत्य को समझाना महत्वपूर्ण है। वे कुछ देर के लिए चुप रहे और फिर बोले, सुजाता, मैं तुम्हारे बेटे को जीवित कर सकता हूं, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझे एक छोटी सी वस्तु लाकर देनी होगी। सुजाता ने तुरंत सहमति व्यक्त की और पूछा, क्या लाना होगा भगवान? बुद्ध ने उत्तर दिया, तुम्हें एक ऐसा घर ढूंढना होगा जहां कभी किसी की मृत्यु न हुई हो, और उस घर से एक सरसों का दाना लाकर मुझे देना होगा। सुजाता को यह कार्य आसान लगा। वह तुरंत गांव में उस घर की तलाश में निकल पड़ी जहां कभी किसी ने मृत्यु का सामना न किया हो। सबसे पहले वह एक अमीर व्यापारी के घर गई। उसने अपने दुख और बुद्ध की बात बताते हुए उस घर से सरसों का दाना मांगा। व्यापारी ने कहा, तुम्हें सरसों का दाना तो मिल जाएगा, लेकिन मेरे पिता की मृत्यु पिछले वर्ष ही हुई थी। सुजाता आगे बढ़ी और दूसरे घर गई। वहां एक वृद्ध महिला मिली जिसने कहा, बेटी, मेरे पति की मृत्यु हुए 10 साल हो गए। यहां भी तुम्हें वह दाना नहीं मिलेगा। सुजाता एक घर से दूसरे घर गई, लेकिन हर घर में किसी न किसी की मृत्यु हो चुकी थी। उसे एहसास हुआ कि यह संसार मृत्यु से अछूता नहीं है। हर घर में कोई न कोई इस संसार को छोड़कर जा चुका है। दिन बीतते गए और सुजाता को किसी भी घर से वह सरसों का दाना नहीं मिल सका। अंत में थकी और टूट चुकी सुजाता ने गौतम बुद्ध के पास लौटने का निश्चय किया। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ी और रोते हुए बोली, भगवान, अब मुझे समझ में आ गया है कि इस संसार में मृत्यु से कोई नहीं बच सकता। हर घर में किसी न किसी ने अपनों को खोया है। मैंने अपने बेटे को खोया है और यह संसार का नियम है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, सुजाता, तुमने सत्य को जान लिया है। जीवन और मृत्यु एक अनिवार्य चक्र है। जिस प्रकार मृत्यु अटल है, उसी प्रकार जीवन भी अनमोल है। जब तक हम जीवित हैं, हमें दुख और पीड़ा के बीच संतुलन बनाकर जीवन जीना सीखना चाहिए। सुजाता को उस दिन जीवन और मृत्यु का सत्य समझ में आ गया। उसने बुद्ध के सामने प्रण लिया कि वह अपने शेष जीवन में दूसरों की सेवा करेगी और उन्हें जीवन के सच्चे अर्थ का बोध कराएगी। उसने अपने बेटे के मृत्यु के दुख को स्वीकार कर लिया और बुद्ध की शिक्षाओं का अनुसरण करते हुए शांति प्राप्त की। गौतम बुद्ध की यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में दुख और कठिनाइयां तो आती रहेंगी, लेकिन इनसे भागने के बजाय हमें इन्हें स्वीकार करना चाहिए। जीवन की नश्वरता को समझना ही सच्ची शांति का मार्ग है। इस कहानी में बुद्ध का यह संदेश है कि जब तक हम मृत्यु के डर से मुक्त नहीं होते, तब तक हम जीवन का आनंद पूरी तरह नहीं उठा सकते। दुख केवल हमारी अपेक्षाओं और इच्छाओं का परिणाम होता है। अगर हम इनसे मुक्त हो जाते हैं तो हमें सच्ची शांति और संतोष की प्राप्ति हो सकती है। दोस्तों, जीवन में दुख तो अवश्य है, लेकिन यह जरूरी है कि हम अपने दुखों से सबक लेकर जीवन को नए नजरिए से देखें। यही बुद्ध की सच्ची शिक्षा है। आप सभी से निवेदन है कि इस प्रेरणादायक कथा को जीवन में अपनाएं और अपने दुखों को भी एक शिक्षा के रूप में स्वीकारें। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई है
तो इसे दूसरों के साथ जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद। इस कथा के माध्यम से हम यह सीखते हैं कि जीवन के प्रत्येक अनुभव, चाहे वह सुख हो या दुख, हमारे लिए सीखने का एक माध्यम है। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें यही समझाने की कोशिश करती हैं कि जीवन में परिवर्तन ही स्थायी है और हमें इसे अपनाकर आगे बढ़ना चाहिए। इस कहानी के माध्यम से हमें यह बोध होता है कि जीवन में कठिनाइयां और दुख अनिवार्य हैं, लेकिन उन्हें स्वीकार कर जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास ही सच्ची बुद्धिमत्ता है।